लास्ट क्लास में तुम कंडीशन पढ़े थे, एसिम्पटोट्स है एग्जिस्ट करेंगी या कि कब पैरेलल होगी। दो ही कंडीशन पढ़े थे, कब पैरेलल एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है, और जब एग्जिस्ट नहीं करेंगी तो निकालना ही नहीं है, तो जब निकालना है तो कब नॉर्मल है और कब पैरेलल है। नॉर्मल वाला पहली क्लास में पढ़ लिए थे, पैरेलल वाला दूसरी क्लास में। अब तुमको पढ़ना है कि कब एसिम्पटोट्स जो है, जो तुम्हारे पास एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनके पैरेलल कब होगी, है ना। देखो, जब तुम एसिम्पटोट्स निकालना तो सीख ही लिए थे, जब लास्ट क्लास में तुम लोग पढ़ रहे थे कि ये जब एसिम्पटोट्स, एक एसिम्पटोट्स दूसरे एसिम्पटोट्स के पैरेलल कब होगी, उस पे अपन ने क्या किया था। बेसिक कॉन्सेप्ट उसका यही था कि जो एसिम्पटोट्स होती है वो इस टाइप की होती है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, और इक्वेशन ऑफ लाइन का जनरल सा प्रॉपर्टी है कि अगर दो लाइन पैरेलल है, दोनों के जो एम है क्या होंगे, बराबर होंगे। सी अदर अलग भी हो सकता है, उसकी दिक्कत नहीं है ना। तो अगर दो एसिम्पटोट्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो अगर ये दो एसिम्पटोट्स के इक्वेशन है, अगर ये दोनों पैरेलल है, तो दोनों के बीच क्या होना चाहिए, m1 इक्वल टू m2 होना चाहिए। ये ही एक कंडीशन थी कि जब एसिम्पटोट्स पैरेलल है, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। अब दूसरी कंडीशन है कि एसिम्पटोट्स क्या हो, एक्सिस के पैरेलल हो। एसिम्पटोट्स जा तो रही है अनंत से, है ना, इमेजिन करना है, लेकिन यहाँ पे इमेजिन करोगे तो बनाओगे क्या। तो अपन यहाँ पे मान लीजिए एसिम्पटोट्स है कोई, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एसिम्पटोट्स कह दो या कि सिंपल लाइन कह दो। लाइन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि लाइन से हम शो करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन के थ्रू शो करते हैं। तो अगर एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन का इक्वेशन क्या होता है, किसी एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन का इक्वेशन, ये भी तुम लोग पढ़ चुके हो। ये चीज आई तुम्हें 10वीं में आई है, 10वीं में है, चलो 11 मान लो, तो बता दो ना, 11वीं तो पढ़ के पास में हो, पैसे देके पास में, पैसे देके बताओ। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस, एक्स के पैरेलल इक्वेशन ऑफ होता है y इक्वल टू ए। y इक्वल टू ए का मतलब है, देखो x के पैरेलल x को कहीं टच नहीं करेगा, x के पैरेलल इक्वेशन ऑफ क्या है, y इक्वल टू ए, x एक्सिस से a यूनिट डिस्टेंस पे। ये क्या दिखाता है, x एक्सिस से डिस्टेंस दिखाता है a यूनिट, है ना। x के पैरेलल होगी तो y से काटती हो जाएगी, वो कहां से जाएगी, वो ये शो करता है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई लाइन y के पैरेलल है, जैसे ये लाइन y के पैरेलल है, इसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू बी ले लो, है ना। x इक्वल टू है तो y के पैरेलल है, y इक्वल टू है तो x के पैरेलल है। ये कह दो कि x के पैरेलल दिखाना तो y इक्वल टू लेके चलोगे, और अगर y के पैरेलल दिखाना तो x इक्वल टू लेके चलेंगे। x इक्वल टू बी मतलब y के पैरेलल b यूनिट डिस्टेंस पे, यहां से b यूनिट डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस कितनी बन जाएगी, b, है ना, और ये कितनी बन जाएगी, a, इसके हिसाब से, ठीक है। तो अब तुमको क्या फाइंड करना है, एसिम्पटोट्स फाइंड करना है पैरेलल टू एक्सिस, मतलब एक्सिस है, इनके पैरेलल तुमको एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स फाइंड करना है। एसिम्पटोट्स का इक्वेशन अभी तक ये होता था, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इस फॉर्मेट में फाइंड करते थे, एम और सी फाइंड करते थे, क्लियर है। अब जब तुमको पैरेलल फाइंड करना है तो एक्स एक्सिस के होगा तो ये बनेगा, इस टाइप का इक्वेशन बनेगा, और अगर वाई के पैरेलल है तो ये इक्वेशन बनेगा, इस टाइप का इक्वेशन बनेगा। आइएगा समझे, मतलब तुमको अब एम और सी नहीं फाइंड करना है, तुमको ये इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करना है वही बताते हैं, एक एग्जांपल लो, क्वेश्चन लिखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, इक्वेशन आप कर दिया है, इसमें तुमको दोनों एक्सिस के पैरेलल, एक्स और वाई दोनों एक्सिस के पैरेलल तुमको एसिम्पटोट्स फाइंड करने हैं। देखो एक चीज और देखो, तो कॉमन चीजें ध्यान देना है, शुरू से जब से एसिम्पटोट्स पढ़ रहे हो, दो मेथड पढ़े हो, दोनों मेथड में चाहे y इक्वल टू mx प्लस सी वाला हो
उसमें पहले मेथड में y इक्वल टू mx प्लस c जब पुट करते हैं पूरा इक्वेशन x में चेंज करते हैं, फिर x की मैक्सिमम पावर के कोएफिशिएंट को इक्वल टू 0 दिखाते हैं, देन उसके छोटे वाले पावर के कोएफिशिएंट को इक्वल टू 0 दिखाते हैं, है ना। दूसरी मेथड x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करने वाली, y इक्वल टू m पुट करने के बाद n के मैक्सिमम पावर को 0 दिखाते हैं। मतलब खेल कहाँ चलता है, मैक्सिमम पावर में, है ना, नीचे तक जाते नहीं है। मैक्सिमम पावर, आपकी मैक्सिमम पावर उससे एक कम वाली, दो में काम हो जाता है दोनों मेथड में। इसमें भी वही करना है। अगर तुमको x के पैरेलल जाना है, पैरेलल टू x एक्सिस के फाइंड करना है, तो x की मैक्सिमम पावर देखो, इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 यहां भी है 2 यहां भी है। x की मैक्सिमम पावर 2 मान लेंगे, तो उसका कोएफिशिएंट निकालो। इक्वेशन फर्स्ट है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट कैसे आएगा, यहां भी x स्क्वायर है यहां भी x स्क्वायर है, इनको एक साथ लाना पड़ेगा। इसको थोड़ा सॉल्व करो, x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू a का अंदर इंटू कर दो, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर। x स्क्वायर के दो टर्म मिल गए, दोनों के इधर उठा लाओ, x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर y स्क्वायर। x स्क्वायर कॉमन लोगों को क्या बचेगा, y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू x स्क्वायर इक्वल टू जो बचा वो लिख दो। इसमें कोई दिक्कत, पूरे इक्वेशन में दो जगह x स्क्वायर था, इकट्ठा ले आए एक जगह, है ना, समझ के। अब x स्क्वायर जो कि मैक्सिमम पावर है, इसका कोएफिशिएंट है ये, है ना, इसको 0 की इक्वल टू दिखा दो। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर टू 0, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 0 के बराबर दिखाने पर क्या आएगा, y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, y इक्वल टू प्लस माइनस a। मिल गया इस टाइप का इक्वेशन, है ना। ये क्या कहलाएगा, x एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन। क्लियर है, यही करना है हर बार। ये तो x एक्सिस के हो गया, अब तुमको y एक्सिस की भी निकालना है। अगेन हाँ निकाल आए, निकाल तो रहे। अगेन अब निकालना क्या हमको, पैरेलल टू y एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, y एक्सिस का मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट ढूंढेंगे। देखो y स्क्वायर का दो टर्म यहां भी है, ये वाला ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 y वाले एक साथ ले आओ, ये है y वाला, इधर ये y वाला, इसको उधर उठा लाओ। क्या होगा हमारे पास, x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू ये बचेगा इधर a स्क्वायर y स्क्वायर। अरे वाह 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 भाई, गजब गजब गजब, पूरी बात आज समझा गई है। ये बन गया तुम्हारा y स्क्वायर का पूरक, मिल गया क्या, कोएफिशिएंट। फिर वही इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर टू 0 के बराबर कर दो, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो x इक्वल टू, ये तो फॉर्मेट समझाया गया है। b का मतलब है यहाँ पे, देखो ये किसका इक्वेशन है, हाँ कोई भी वेरिएबल, ये सिर्फ क्या दिखाता है, डिस्टेंस। देखो ये इक्वेशन किसका है, y के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन को इक्वेशन दिखाता है ये। इसका मतलब है कि y के पैरेलल जो इक्वेशन होगा, x डिस्टेंस से b यूनिट सॉरी y के पैरेलल जो इक्वेशन लाइन होगी वो कितनी यूनिट डिस्टेंस पे होगी, b यूनिट डिस्टेंस पे होगी। ये सिर्फ डिस्टेंस दिखाता है कि जो ये y एक्सिस हो गया, ये जो पैरेलल लाइन जा रही है, तो बताना पड़ेगा ना कहां से जा रही है, कितनी दूरी पे जा रही है।
यहां से जा रही है कि यहां से जा रही है कि यहां से जा रही है, एक यूनिट देना पड़ेगा ना नंबर, एक नंबर से जा रही है, दो नंबर से, तीन नंबर से, चार नंबर, वो सिर्फ ये दिखाता है, बस हो गया। ए भी कोई फिक्स नहीं है ना यहाँ ना यहाँ, वो तो बाई बाई डिफॉल्ट ए यहाँ था तो यहाँ पे एग्जैक्ट आ गया इसके जैसा, है ना। बी होता तो बी आता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ डिस्टेंस शो करता है और कुछ नहीं। तो जैसा बोलेगा वैसा कर देना। एक्स के बोलता है तो एक्स के मैक्सिमम पावर, ध्यान देना, अगर यहाँ पे एक्स की 2-3 पावर होती, 4 होता, 3 भी होता, 2 भी होता, तो सिर्फ मैक्सिमम पावर को लेते, उसका कॉम्पोजिशन 0 दिखाएंगे और बाकी कुछ नहीं, ठीक है, बाकी वो सब सेट रहेगा, वो सब सेट रहेगा, तुमको एक्स की मैक्सिमम पावर के बस बस है, मैक्सिमम पावर के कॉम्पोजिशन को इक्वल टू 0 दिखाना है। अगर एक्स की मैक्सिमम पावर सपोज इसमें 3 होती, अगर एक ही जगह होती तो सीधे सीधे उसको उठा लेते, अगर 2-3 जगह होती तो ऐसे ही इकट्ठा करते, एक्स क्यूब कॉमन लेते, फिर जो बचता उसको इक्वल टू 0 दिखा देते, सिर्फ मैक्सिमम पावर, उससे कम वाले सबको छोड़ देना है, ठीक है।